देखिए एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न वाला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस साल के बोर्ड के लिए तो पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। और कभी भी भिन्न वाला सवाल आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा भिन्न में एक अंश होगा, एक हर होगा। ठीक है। क्योंकि भिन्न लिखा जाता है तो भिन्न में सब कोई जानता है कि अंश और हर होता है। तो इस तरह का जब भी सवाल आवे तो आप अंश और हर को मान लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे सवाल कह रहा है उसी के रास्ते पे आप चलते चले जाइए, आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा, है ना। जैसे देखिए कैसे यहाँ मान लेते हैं कि माना कि ध्यान दीजिएगा अंश बराबर x, ठीक है। अंश कितना हो गया x तथा हर बराबर y, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो भिन्न बराबर, तो भिन्न में सब कोई जानता है कि अंश बट्टा के ऊपर हर बट्टा के नीचे, तो अंश ऊपर हो गया और हर नीचे हो गया। अर्थात आपका भिन्न निकल गया x बटा कौन चीज y, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल के अनुसार चला जाए फर्स्ट शर्त से। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही हम लोग बनाएंगे। सवाल कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी जोड़ दिया जाए और हर में भी जोड़ दिया जाए, और कितना जोड़ना है 2, ठीक है। चलिए तो अंश हो गया x ना जी, x जोड़ 2, ठीक है। और हर में भी 2 जोड़ देना है तो y + 2 बराबर। अब भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो गया। नीचे गुना कर दे, 9 से y में गुना कर दीजिए, 9 से 2 में गुना कर दीजिए, 11 से x में गुना कर दीजिए, 11 से 2 में गुना कर दीजिए ना। चलिए तो 11 से x में गुना करते हैं 11x प्लस 11 से 2 में गुना करो 11y, 9 से y में गुना करो 9y और 9 दूना 18 ना। तो सब कोई जानता कि समान चीज में आकर्षण होला कि प्रतिकर्षण होला, आकर्षण। चलिए ठीक है, तो खैर फिजिक्स के रूल छोड़ा, पहले हमें x है y है ना। चलिए तो इस y को इधर ला देते हैं, अब 22 को उधर ले जाते हैं, तो 11x पहले से इधर अवेलेबल है, 9y प्लस में इधर आएगा तो -9y बराबर कौन चीज 18। 22 उधर आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 और 22 प्लस माइनस तो -4 समीकरण 1 हो गया। ना तो एकरा का गोल काम कैसे लम्हर लिख दलो गोल वहीं से तय लोग बाकी ना। चलिए अब देखेंगे सेकंड शर्त का कहता। सेकंड शर्त देखा जाएगा ना। देखिएगा कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ देना है, अंश हो गया x प्लस 3, हर हो गया y, ठीक है। दोनों में जोड़ दिया गया, तब भिन्न कितना हो जाता है 5/6, ठीक है। तो 6 से x में गुना कर दे, 6x 6 3 का आप प्लस 18, 5 से y में 5y अब 5 दिया ही, y को इधर 18 को इधर कर दे, 6x - 5y बराबर 15 माइनस कौन चीज 6x - 5y बराबर 15, 18 घटा देंगे ना, कितना आएगा -3 समीकरण 2, ठीक है। चलिए नोट कीजिए तो इतना। देखिएगा समीकरण 1 को हल करने को, ठीक बा। तो 11x - 9y बराबर -4,
ठीक है। 9y को उधर ले जाइए। 11x बराबर -4 प्लस कौन चीज, x माइनस 4 प्लस 9y बटा 11। तो दिक्कत नहीं सर। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए, बड़ी मारेंगे 2 बकलोल मत बनिए लोग, 2 लिख दिए 1 में। तो हाँ सर ठीक है रख दीजिए ना। सब कोई अपना फ्रेम है, हमारा फ्रेम कोई है ये ना है। कौन समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर -3 ना है, तो 6 गुना x है ना, x का मान कितना हो गया, -4 प्लस 9y बटा 11 -5y बराबर है ना। अब देखो तो बाबू 6 से 11 कटेल रही तो काट दिए, कटी तो ना नो, तो 6 चौका गुना कर दिया आप, तो कितना हो जाए -24 अब प्लस 9 से 6 में ना 9 छक अब बाटा नीचे कितना हो गया माइनस कितना बाबू 5। अब बाटा 1 बराबर माइनस। फिर एक में देखो भिन्न के जोड़ घटाव कर लिया, 1 11 और 1 का लघु तब निकाल 11 से 11 में भागा देख मर्द बनो, तो -24 प्लस 54y माइनस 1 से 11 में भागा 11 मर्द बनो, 11 5 55। कोई दिक्कत तो -24 प्लस माइनस घटे नो, तो 55 और 54 के घटा दो तो -y हो जाए बटा 11 बराबर -3 बटा। कोई दिक्कत चलिए तो 1 से हतना में गुना हुई, हेकरा से एकरा में गुना हुई, 1 से हतना में गुना करो -24 y बराबर 3 से 11 में ना 24 को भेज दी, -y बराबर -33 प्लस 24, ठीक बा -y बराबर माइनस प्लस घटी नो, 33 में से 24 का हटा दा कितना हो जाएगा -9। चलो तो माइनस में कट जाएगी, y बराबर नोट करते इतना। अब देखिए y का मान यहाँ 9 आ गया ना, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखिएगा, रख दिया जाए। समीकरण 1 बोलिए कितना आया है, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x हो गया 9 गुने y है ना, y का मान कितना हो गया 9 बराबर -4, ठीक है। 11x माइनस यहाँ 9 9 कितना होता है 81 बराबर -4, 81 किधर लाते हैं, तो 11x बराबर -4 प्लस 81, तो 11x बराबर 81 है 4 या माइनस ही प्लस घटेगा ना, तो 81 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 77, ठीक है। और यह बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस तो है ही है, तो x बराबर 77 बटा 11 सत्ते x बराबर 7। x का मान निकलिएगा, y का मान निकलिए गया, आपको भिन्न लिखना है ना, तो नीचे लिख दीजिएगा। और तो भिन्न बराबर x बटा y माने थे ना, तो x का मान हो गया 7 और y का मान कितना लिखना है 7 बटा 9। कोई दिक्कत बन गया, चलो देखिए चैप्टर है 3.3 और तीसरा का छठा सवाल ना। सवाल देखा जाए, कर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। वर्तमान आयु मतलब इस समय का उम्र क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आइएगा आप सचिन इधर आइए और आप उधर से आइए, दोनों आदमी आइए। तो चलिए जैकब वाला सवाल है, चलिए इधर आइए, ठीक है। आप भी इधर आइए, है ना। देखिए मान लीजिए कि 2 आदमी यहाँ खड़े हैं जी, ठीक है। इनका नाम ये जो है, इधर आइए आप, चलिए इनका नाम जो है जैकब है,
क्या नाम है? क्या नाम है आपका भाई? जैकब। आई जो है जैकब के पुत्र है, ठीक है। तो ये बेटा जी हो गए, आई पिताजी हो गए ना, समझ में रहा है ना? पिताजी हो गए, बेटा जी हो गए, जैकब आप हैं, आपके लड़के, ठीक है। अब ये सवाल पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों का इस समय कुछ ना कुछ उम्र तो जरूर न होगा। पिताजी मान लीजिए कि आपके सामने 45 वर्ष के, कै वर्ष के? मानने का बात है भाई, मैथ तो मानने पे ही न चलता है? मानिएगा तो होगा, नहीं मानिएगा तो नहीं होगा। रामदेव बाबा क्या कहते हैं? करने से होगा। तो मानिएगा तो बनेगा, नहीं मानिएगा नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि पिताजी का उम्र है बड़ा 45 वर्ष के, ठीक। बेटा जी का उम्र है बड़ा, मान लीजिए कि हो गया 15 वर्ष के। कै वर्ष के हो गए? 15, ठीक है। ये हो गया 45 वर्ष, ये हो गया कै वर्ष? 15, ठीक है। माना गया है, एक्चुअल उम्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, इस समय से कै साल के बाद? 5 साल के बाद जैकब का जो उम्र होगा वह इनके पुत्र के उम्र का 3 गुना होगा। कै गुना होगा? 3 गुना, ठीक है। तो ये बड़ा मान लीजिए कि पिताजी हो गए आपके 45 वर्ष बताया ना, 45 वर्ष के, तो 5 साल के बाद ही कै वर्ष के होंगे? 5 साल तक तो यो बढ़ेंगे, आप 5 साल तक बेटा जी बढ़ेंगे, ठीक है। 5 साल तक बेटा जी की उम्र भागेगा ना, इनका ही उम्र भागेगा, तो ये हो गया कितने के? अब 50 के, इनका उम्र कितना हो गया ना। तो सीधा सीधी मतलब है कि जब बाद में कहेगा कि इतना बरस बाद, तो आप उतना उम्र को प्लस कर दीजिएगा। आप पहले कहेगा तो उतना उम्र को क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हटिएगा आप लोग साइड में। देखिए, तो मान लीजिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, माना कि जैकब की X वर्ष हो गया, मैं इधर आई, जैकब है ना, कितना वर्ष का इस समय? X वर्ष, ठीक है। तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना? अब बेटा जी का वर्ष का है बराबर, ठीक है। तो ये हो गया पिताजी हो गए X वर्ष, आई हो गया कौन चीज? Y। यह जो उम्र है इस समय का उम्र है, वर्तमान उम्र है। लेकिन पहला कंडीशन पर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है? तो पहला शर्त कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष बाद, यह बना से कै साल के बाद? 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु बराबर X वर्ष। कै वर्ष हो गया? गलती ना हो गया, रुक जाए 1 मिनट। तो 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु, तो फिर जैकब की वर्तमान आयु कहाँ से? खाली जैकब की आयु, ठीक है जी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आपको बताया कि जय वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष का करना है प्लस, और जय वर्ष पूर्व कहेगा उतना वर्ष का करना है। तो यह हो जाएगा X प्लस कौन चीज? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लिख रहे हैं 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, ठीक है। ये बड़ा पुत्र है Y वर्ष का ना, तो 5 साल के बाद कोई वर्ष का हो जाएगा? Y प्लस, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब रहा बात की सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुनी, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि 3 से गुना किसमें करेंगे, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख दिए पिताजी का उम्र हो गया, इधर हो गया, दोनों के बीच में बराबर तो रहना है, इधर हो गया बेटा जी का उम्र हो गया, ठीक है।
तो 3 से गुना किस में करेंगे ये सोचना है आपको। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि हमेशा जो है बेटा का उम्र जो होता है वह कम होगा और पिताजी का उम्र ज्यादा होगा। बोलिए ऐसे ही ना होता है। हमें तो एगो लड़का बेटवे के बाप से ज्यादा उम्र बना है नो। चलो कौन बात। तो ऐसे भी ये भी आप समझ सकते हैं कि पिताजी ज्यादा उम्र के होंगे, बेटा जी कम उम्र के होंगे, और दोनों को बराबर करना है तो लड़के की उम्र में घूमना होगा तब न जाकर पिताजी की उम्र के बराबर होगा। तब यहाँ बेटा का उम्र न है या पिताजी का उम्र है, कई गुना कह रहा है 3 गुना हो गया। अब देखिए आप x + 5 बराबर 3 से y में गुना करो 3 बचे हेकरा के कह दिया। तो x - 3y बराबर 15 -5 x - 3y बराबर कौन चीज समीकरण ठीक बा। चलिए उतारिए इतना तो जरूर में सटाओ। सेकंड शॉर्ट देखा जाए समझेंगे। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व कई वर्ष पूर्व कह रहा है। चलिए तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर ये रहा है x वर्ष का ना। 5 साल पहले हो जाएगा x - 5 वर्ष। कोई दिक्कत। फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो पिताजी का तो हो गया हिसाब। यहाँ पे पुत्र जो है वह है इस समय y वर्ष कै वर्ष का। और एकदम ध्यान रखिए कि उम्र वाला सवाल में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब पूर्व कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा और जब बाद कहेगा ठीक है। चलिए तो पूर्व में हो रहा है ना जी। तो y - 5 हो जाएगा ना क्योंकि इस समय बेटा जो है y वर्ष का है। अब 5 साल पहले कह रहा तो y - 5 हो जाएगा ना। तो सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की कई गुनी थी। तो चलिए तो यहाँ पर हो गया x - 5 हो गया ना। इधर हो गया y - 5 कोई दिक्कत। बीच में हो गया बराबर। आपको समझाया है कि कभी भी आपको बराबर करना होगा तो गुना करना है। 7 गुनी कह रहा है ना तो 7 से गुना हम लोग पुत्र में करेंगे कि पिताजी में करेंगे ना भाई। तो आपको बताएं देख लीजिए दोनों में कम उम्र का कौन है। कई माता बेटा भी आ जाता है, कई भाई बहन भी आ जाता है, कई सहू है। तो आप सोच लीजिए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। माता पुत्र आता है तो माता ज्यादा उम्र की है जी। चलिए तो 7 से गुना हम किस में कर देंगे पुत्र को हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 7 से y में गुना करेंगे 7y और 7 बचे इसको इधर इसको तो कर दें। x - 7y बराबर -35 + 5। तो x - 7y बराबर कौन चीज ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है और प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको बताया गया है उसी हिसाब से आप हल कर लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है। बोलिए ना। तो समीकरण 1 हो गया x - 3y बराबर 10 ठीक है। अब इस 3y को उधर भेज देते हैं माइनस में उधर जाएगा तो x बराबर 10 प्लस कौन चीज अब तो x का मान निकल गया ठीक है। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में रख लीजिए हल हो जाएगा। तो लिख रहा हूं यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया x - 7y बराबर -30 ठीक है। तो x है यहाँ पे ना तो x का मान हो गया यहाँ पे 10 प्लस 3y और -7y बराबर -30 हो जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ देखिए 3y या 7y ये प्लस ही माइनस घटेगा ना। तो 7y में से 3y को घटा दो तो -4y हो जाएगा।
बोलिए ना। यस सर। और यहाँ हो गया -30, 10 इधर आएगा तो ये भी माइनस में बदल जाएगा ना। चलिए यहाँ चूंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया -4y बराबर, यह माइनस यह माइनस, दोनों माइनस में जोड़ दिया जाए तो 30 गो 10 गो 40 तो -40, माइनस माइनस काट दीजिए तो y बराबर 40/4 काट दिए 10 मर्द में ना, तो y बराबर कितना आ गया 10। और y का मान किसी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख लिया जाए। अब यहाँ देखिए तो समीकरण एक यही ना है, x - 3y बराबर 10। बोलिए। यस सर। तो x का x हो गया -3 गुने y का मान कितना हो गया यहाँ पे 10 बराबर 10, तो x माइनस 10 30 बराबर 10 हो जाएगा। 30 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर 10 + 30, तो x बराबर कौन चीज 40। तो x का मान भी आ गया, y का ही मान आ गया ना। तो अब आप इसको क्या कीजिए, नीचे केवल इसे सजा करके लिख दिए ठीक से। अतः यहाँ देखिएगा जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना आया आंसर जी 40 ना, 40 वर्ष लिख दीजिएगा। तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना आया था, y को मान लीजिए। हो गया।